This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of some Geometrical Shapes. इस वीडियो में हम पैरामीटर की बात करेंगे कि पैरामीटर क्या होता है और किसी भी शेप का पैरामीटर हम किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम पैरामीटर की डेफिनेशन देखेंगे कि पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है। पैरामीटर एक डिस्टेंस होता है अराउंड द शेप, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक बाउंड्री है किसी भी शेप की। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। ये एक शेप है और इसे हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं। एक और डिफरेंट कलर लेकर इसके अंदर के एरिया को हाईलाइट करेंगे। ये ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एरिया, ये सरफेस एरिया जो कि इस बाउंड्री के अंदर इंक्लोज है, इसको हम एरिया कहते हैं। इसके अलावा ये रेड कलर से जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इस शेप की बाउंड्री है और यही इस शेप का पेरीमीटर भी कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये एक शेप है, अब इसके एरिया को हम एक और मज़ीद डिफरेंट कलर से शेड करेंगे। ये ग्रीन कलर से जो एरिया मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो सरफेस एरिया मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये इस शेप का एरिया है, और रेड कलर से जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है वो इस शेप का पेरीमीटर है। इसके अलावा अगर आप एक और शेप लें, ये मैंने एक शेप सर्कल बनाने की कोशिश की है। रेड कलर से जो इसकी बाउंड्री है, इसे हम कॉन्सेप्चुअली पैरामीटर कहेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में सर्कल के पैरामीटर को हम सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर का एरिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करेंगे। ये इसके अंदर का एरिया है। जितने भी हमारे पास 2D शेप्स होते हैं, उन सब की बाउंड्री को हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। इन तमाम डायग्राम्स को ड्रॉ करके दिखाने का मकसद ये है कि शेप किसी भी तरह का हो, उसका पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसकी कोई ना कोई बाउंड्री होती है। अगर आप अपने स्कूल का प्लेग्राउंड ले लें, उसकी भी कोई ना कोई बाउंड्री होगी। अगर अपने घर का लॉन ले लें, उसकी भी कोई ना कोई बाउंड्री होगी। आपके अपने घर की भी कोई ना कोई बाउंड्री होगी। शेप चाहे किसी भी तरह का हो, हर शेप एक बाउंड्री पोजेस करता है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरामीटर एक 1D फिज़िकल क्वांटिटी है। 1D के मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये एक शेप है जो कि 2D शेप है, लेकिन जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचेस, फीट या किसी भी यूनिट में आएगा, लेकिन उनमें से किसी भी यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि पैरामीटर एक 1D क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा किस तरह से होगा ये हम आगे देखेंगे। ये मेरे पास दो शेप्स हैं, ये स्क्वायर है और जैसा कि हम जानते हैं
कि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं हमारे पास, और क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए हम स्क्वायर की तमाम साइड्स को एक ही नाम देते हैं, दैट इज लेंथ। कॉन्सेप्चुअली हम इसे ब्रेथ कह सकते हैं, लेकिन हम ब्रेथ इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसकी तमाम साइड्स एक ही मेजरमेंट की होती हैं, इसलिए हम एक ही नाम देते हैं, दैट इज लेंथ। अब हम देखेंगे कि इस स्क्वायर का हम पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर फाइंड आउट करने से पहले हम इस स्क्वायर की बाउंड्री लोकेट करते हैं। या आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर से जो हाईलाइट हुई हुई है ये इस शेप की बाउंड्री है। किसी भी शेप का एरिया निकालने के लिए, किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसकी तमाम साइड्स को ऐड करते हैं। इसकी एक साइड की लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। नाउ अब अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। इसकी यूनिट को फाइनल आंसर में हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ हम क्योंकि प्लस कर रहे हैं इसलिए वेरिएबल की पावर्स यहाँ ऐड नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर आया 40 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास एक 1D फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है पेरीमीटर। इसका एक और तरीका ये है कि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इसकी एक साइड को, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर रखा मैंने, आंसर में यहाँ सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसे हम 4L भी कहते हैं। आंसर आप चाहे सबको ऐड करके निकालें या फिर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, एक ही बात है। ना यूनिट की पावर में कोई फ़र्क आएगा ना आंसर में कोई फ़र्क आएगा। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइड्स की मेजरमेंट देते हैं। फॉर सपोज इसकी एक साइड है 20 इंचेस, इसकी ऑपोजिट साइड भी 20 इंचेस होगी, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल लेंथ की होती हैं। ये है 10 इंचेस और ये है 10 इंचेस। इसकी बाउंड्री हम ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर से इसकी बाउंड्री गिवन है। अब इसका हमारे पास तरीका ये है कि हम इसकी भी तमाम साइड्स को ऐड करें। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू 10 इंचेस प्लस ऑपोजिट ऑफ लेंथ 10 इंचेस प्लस, इसको रब करेंगे, ओके ना। Breadth is equals to 20 inches plus 20 inches. 10 plus 10, 20. 20 plus 20, 40. 40 plus 20, 60. 60 inches. इसका एक और ऑल्टरनेटिव है हमारे पास जो कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास रेक्टेंगल का, इसको अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में कोई डिफरेंस आता है या नहीं। सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ विच इज 10 प्लस ब्रेथ इंचेस एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 इंचेस। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 30 inches
which is equals to 2 multiplied by 30 is equals to 60 inches। ना आपके पास आंसर में नंबर में फ़र्क आएगा और ना ही यूनिट की पावर में फ़र्क आएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम रहेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा आंसर को फिगर आउट करने में, इसलिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एक दफ़ा मैं ब्रीफली और बताती चलूँ, ये हमारे पास स्क्वायर था और इसकी बाउंड्री की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरामीटर हमारे पास डिस्टेंस होता है अराउंड द शेप। ब्लैक कलर की बाउंड्री से दोनों शेप में आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की बाउंड्री डिस्टेंस अराउंड द शेप या बाउंड्री को शो कर रही है। एक तरीका आपके पास ये है कि आप तमाम मेजरमेंट्स को प्लस कर लें, या फिर आप फॉर्मूले का अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय सिंपल लेंथ कर दें और आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से रेक्टेंगल में भी आप चाहें तो तमाम साइड्स की मेजरमेंट्स को ऐड कर लें, नहीं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करें, जिससे आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपके आंसर में भी एक्यूरेसी रहेगी। और एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है, वो ये कि पैरामीटर की यूनिट कभी भी इस स्क्वायर में नहीं आती। उसका रीज़न ये है कि हम इसमें एडिशन कर रहे होते हैं और एडिशन में पावर्स ऐड नहीं होती, जबकि एरिया निकालते हुए हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूनिट में स्क्वायर आता है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि पैरामीटर वन डायमेंशंस की फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। वन डायमेंशन मीन्स नो स्क्वायर इन यूनिट। इसको मज़ीद समझ लेते हैं। नो स्क्वायर इन यूनिट के मतलब ये सेंटीमीटर अगर लिखा है तो ये वन डायमेंशन है, सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिखा है तो ये टू डायमेंशंस को शो कर रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर टू डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी को रेफर करता है और सेंटीमीटर वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी को रेफर करता है। पेरीमीटर में हमारे पास वन डायमेंशन क्वांटिटी रेफर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो फिगर है वो टू डायमेंशनल नहीं रही, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। फिगर हमारे पास टू डायमेंशनल ही रहेगी, लेकिन जब पेरीमीटर निकालेंगे तो जो पेरीमीटर की मेजरमेंट आएगी वो 1D है।